प्रणाम। आज हम योगासन से लाभ ही लाभ इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम योगासन से लाभ ही लाभ पाना चाहते हैं तो योगा एक शास्त्र है और शास्त्र को शास्त्र की तरह हमने समझ लिया तो उससे लाभ ही लाभ वे नहीं रहते। तो पतंजलि आसन के बारे में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन कैसा होना चाहिए तो स्थिर होना चाहिए, यानी स्टेबल होना चाहिए। सुखम यानी उसमें आप के कोई आसन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, तो आपको उसमें स्थिरता आने के बाद सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अगर सुख की अनुभूति नहीं होती है तो आप सही रूप में वो नहीं कर रहे हैं। तो आसन करते वक्त आपको क्या होना चाहिए, उसमें स्थिरता और सुख की अनुभूति, स्टेबल होना चाहिए वो, और सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तभी आप जो आसन कर रहे हैं उससे आपको लाभ ही लाभ होते हैं। वो कौन सा आसन आप करें तो उससे आपको लाभ ही लाभ होंगे। अगर आप वो स्टेबल भी नहीं है, स्थिरता भी उसमें नहीं है, उस आसन में कोई भी आसन कर रहे हैं उसमें, और आपको उसमें से सुख की अनुभूति नहीं हो रही, तो आप एक कसरत की तरफ वो हो जाएगा और कसरत से जो लाभ होते हैं उतने ही होंगे। तो पतंजलि ने क्या कहा है उसकी तरफ आप ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी आसन हो तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए और उसमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तभी पतंजलि के अनुसार उस आसन के जो भी लाभ है वो हमें होते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग 60 के ऊपर रहते हैं, 50 के ऊपर रहते हैं, उनको आसन करने को नहीं आते, आसन तो कठिन होते। तो उनके लिए क्या करें, तो सुखासन में बैठे। सुखासन में आप अगर दीवार को सटकर आप सुखासन में बैठते हैं और आंखें बंद करके आप ध्यान मुद्रा में आप सांस पर ध्यान देते हुए 10 मिनट स्टेबली और आनंद में बैठ सकते हैं। तो सभी आसन के लाभ आपको मिल सकते हैं और उससे आगे आपको इसमें ध्यान में भी प्रवेश कर सकते हैं और ध्यान के भी लाभ आप उठा सकते हैं। इसलिए किसी भी आसन का लाभ उठाने के स्थिरता और आनंदमय अवस्था, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।